लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सय्यदिल मुरसलीन वाला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। तमाम साथी बावाज़ बुलंद दुरूद पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक को, जिसने हमें इंसान बनाया। करोड़हा दरूद सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताइदारे ख़त्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनने हमें मुसलमान बनाया। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक को, जिसने हम सब को उम्मत मुसलमा में पैदा फरमाया। करोड़हा दरूद सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताजदारे ख़त्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनने हम जैसे गुनाहगारों को अपनी उम्मत के लिए पसंद फरमा लिया। आज की जो मेरी गुफ्तगू है, एक अल्लाह के वली के मुताल्लिक़ है। हो सकता है उसका तफसील के साथ आपने ज़िक्र ना सुना हो। पहली मर्तबा मैंने बयान करना है। उससे पहले बताना चाहता हूँ, जहाँ अल्लाह वालों के कदम लग जाएं वो जगह शाइरिल्लाह बन जाती है। जहाँ इनके कदम लग जाएं वो जगह अल्लाह की निशानियों में से निशानी हो जाती है। इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। सफ़ा मरवा अल्लाह की निशानियों में से निशानियाँ हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजाए मोहतरमा वक़्त की वलिया थी। नबी की ज़ौजा, नबी की बीवी वक़्त की वलिया थी। सफ़ा मरवा पर अपने बच्चे के प्यास के लिए निकली पानी की तलाश में। जहाँ कदम तेज़ रखे, अल्लाह ने कहा या तेज़ कदम रखा करो।
जहाँ आस्था आम रूटीन के मुताबिक कहा या नॉर्मल चला करो, ये थी वलिया। उन दोनों पहाड़ियों पर उसके कदम आए। अल्लाह ने उस जगह को, उन पहाड़ियों को कहा इन सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, जहाँ मेरी वलिया के पैर आए यही तो मेरी निशानियों में से निशानियाँ हैं। अल्लाह ने हज़रत इंसान को फजीलत दी है, मर्द को फजीलत दी है, तो जहाँ वली के कदम आ जाए, वलिया के आए तो वो जगह शाइरिल्लाह है, जहाँ वली के आए वो भी जगह शाइरिल्लाह है। तमाम दुनिया में एक शहर ऐसा है जिसकी कोई गली देखो, कोई बाजार देखो, कोई निक्कर देखो, कोई चौक देखो, जहाँ तुम्हें हर एक जगह पर किसी न वली का मज़ार आएगा, उस शहर को शहर बगदाद कहते हैं। मैंने जाकर वहाँ देखा है, हर गली में, हर जगह। तो शहर बगदाद जो है ये भी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, जहाँ अल्लाह वाले जलवा अफरोज़ है। आज जिसका जिक्र करना है उसका नाम तो आपने सुना होगा, उसका असल नाम पहले बताता हूँ। वहाब बिन अमरू, वहाब बिन रहमतुल्लाह अलैह, सब कह दो रहमतुल्लाह। वहाब बिन अमरू रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन दुनिया में इसको बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। नाम आपने सुना है। पहले स्टेज से ऐसी बातें होती थी, पुराने बुजुर्ग करते रहे। आज मेरा स्टेज से बातें, मेरे स्टेज से वो बातें नहीं हो रही जिनसे ईमान को ताज़गी मिलती है। फ़िरका वरीयत से पाक, फ़िरका वरीयत की गलाज़त से पाक, पाकीज़ा गुफ्तगू सुनाने की हर मर्तबा कोशिश करता हूँ। किस लिए? कि मेरी भी कब्र रोशन हो जाए, तुम्हारी भी कब्र रोशन हो जाए। मरना है एक दिन। बहलोल दाना ये कूफे के रहने वाले थे, फिर बगदाद में शिफ्ट हो गए। और ये हज़रत 7वें इमाम तरीक़त के, फ़िक़ा के हैं 4 इमाम। हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम अहमद हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह। और तरीक़त के 12 इमाम हैं। तरबियत करने वाले जो है वो 12 है। पहले हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम, दूसरे हज़रत हसन अलैहिस्सलाम, तीसरे हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम, चौथे हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और 5वें हज़रत बाकर अलैहिस्सलाम और छठे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम और 7वें इमाम मूसा काज़म रहमतुल्लाह अलैह के ये दर का ग़ुलाम था जिसको बहलोल कहते हैं। आज मैंने 7वें इमाम के खादम का जिक्र करना है, इमाम का नहीं। उसके खादम का आपको मुकाम बनाना है कि उसकी हद्दे निगाह क्या थी, उसके इख्तियारात में क्या था और उसका
लोगों से मेल जोल, रहन सहन कैसा था, मैंने ये बयान करना है। तो सुबहान अल्लाह कह, मैं शुरू करता हूँ। हज़रत बहलोल बहुत बड़े आलिम थे। बाज रावी ये कहते हैं कि हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के ये उस्ताद भाई है। अल्लाह ने उनको अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह बढ़ा दिया और हज़रत बहलोल को तरीक़त में मजूबों का इमाम बना दिया। जितने भी मजूब हैं उनके इमाम का नाम क्या है? बहलोल दाना। कह दे रहमतुल्लाह अलैह। आप इमाम मूसा काज़म रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में बैठते, उनके खादमे ख़ास थे। वक़्त का शाह जो था हारून रशीद, वो इमाम मूसा काज़म के साथ इत्तफाक नहीं रखता था। हालात कुछ ऐसे आए कि आपको कहा गया हज़रत बहलोल दना को कि हम आपको काजी बनाते हैं, आप बैठकर फैसले किया करें। फ़क्र वाले जो है ये बातन की निगाह भी रखते हैं। कहा ये मेरे हाथों से इमाम मूसा काज़म रहमतुल्लाह अलैह को सज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे, लिहाजा उनने कहा नहीं। और यही अमल था हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का। जब आपको कहा गया कि काजी बनाया जाएगा आपको, आपने फरमाया मैंने काजी नहीं बनना। चूंकि काजी को ये सीट थी वो खुद मुख्तार सीट उस वक़्त नहीं थी, तो जब खुद मुख्तार सीट ना हो तो काजियों को जो है वो काजी वाली सीट पर बैठना ही नहीं चाहिए। उस सीट पर जो है नहीं बैठना चाहिए। बहरहाल हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा भाई मैं नहीं। उनने और काजी बिठा दिया। इमाम मूसा काज़म गिरफ्तार हो गए। जब इमाम मूसा काज़म रहमतुल्लाह अलैह गिरफ्तार हो गए तो बहलोल दाना ने मुलाकात की। कहा हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है? तो हज़रत इमाम मूसा काज़म रहमतुल्लाह अलैह ने निगाह की तो आपको जहर से हटाकर बातन में मजूबों का इमाम बना दिया। बाजार में जा रहा है, कपड़े अब फटे हुए हैं, पगड़ी भी फटी पुरानी है, चादर भी फटी पुरानी, नहीं देखता कोई जगह। हर जगह पर वो यार का जलवा देखता है। कोई बात समझ आ रही है? फुकरा यार भी अल्लाह को कहते हैं। हर जगह पर यार का जलवा देखता है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हारून रशीद हज करके जब बगदाद में वापस आया, दाखिल हुआ, देखा तो एक बहुत बड़ा मजमा लगा हुआ है। पता कराया कौन है यहाँ बैठा? कहा यहाँ बहलोल दाना बैठा हुआ है। लोग उसकी बातें सुनकर खुश होते हैं। अब वक़्त का बादशाह बहलोल दाना
कि मुताल्लिक आपको ज़िमनन ये भी बता दूँ, ये हारून रशीद का रिश्तेदार भी था, रिश्तेदार भी था। जाकर कहता तूने हालत बनाई हुई है फ़कीरों जैसी, कुछ बरादरी का, कुछ मेरी शहनशाही की इज़्ज़त का, अज़मत का ख्याल रख। कहा ख्याल तू अपनी इज़्ज़त का खुद रखना है। अच्छे काम करेगा इज़्ज़त होगी। मैंने अपना जवाब खुद देना है, तूने खुद देना, अपनी इज़्ज़त का ख्याल कर। अब वक़्त के हाकम हारून रशीद ने उनसे ये कहा कि तेरा कोई कर्ज है, मैं वो उतार देता हूँ। उसका ये कहने का मकसद क्या था कि जो तूने ये हाल बनाया हुआ है, उस कर्जदार को कर्ज ना देने की वजह से बनाया हुआ है। चूंकि हजरत बहलोल रदना इन बातों में नहीं जाना चाहते थे, आप फरमाते हैं मेरा तूने कर्ज क्या उतारना, उसकी मर्जी है। मुझे उसने जिस हाल में रखा हुआ है मैं उस हाल में खुश हूं। तू मकरूज जो है उस कर्जे का ख्याल कर जो आवाम का तुझ पर कर्जा है। उसने कहा मेरे पर क्या? कहा आवाम के हकूक का कर्जा, आवाम के हकूक का कर्जा उतार। यानी अल्लाह वालों का अमल जो था फिर भी हकूकुल इबाद की खुशबू फैला रहा था, है मजज़ूब, लेकिन गुफ्तगू जो है उससे हकूकुल इबाद की खुशबू आ रही है। तनबीह फरमाई। और जब इंसान उसके साथ ताल्लुक बढ़ा लेता है या बन जाता है, या बढ़ा लेता है या बन जाता है, तल्लक बनाने में बड़ी मुश्किल होती है। यार के दर पर पहुंचने के लिए बड़ी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, लेकिन अगर यार ही पसंद कर ले, यार ही पसंद कर ले तो फिर मुश्किलात नहीं होती। हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने अपने यारों में, अपने साबरों में, अपने वलियों में खुद पसंद फरमा लिया था और दुनिया से इस कदर दूर हो गए कि एक दिन आपको बुलाया गया बादशाह के दरबार में, पैगाम मिला, आप बादशाह के दरबार में चले गए। अभी बादशाह अपनी गद्दी पर आकर नहीं बैठा था, कुर्सी पर, आपने दाएं बाएं चलते फिरते उस गद्दी पर जाकर बैठ गए, कुर्सी पर। जब बादशाह के मुलाजमीन ने देखा कि इसने तो बादशाह की कुर्सी की, गद्दी की इंसल्ट की है, तौहीन की है, उनने आपको कोड़े दो मार दिए। आप कहने लगे हाय अफसोस, हाय अफसोस। तवज्जो से सुन बात, फिरके अवरियत की बातें सुनते हो, ये सुना करो। हाय अफसोस। इतने में बहलोल दाना कह रहे थे, हारून रशीद भी आ जाता है। जब हारून रशीद आया, कहने लगा क्या हुआ? तो बादशाह ये हुआ। वो गया, बहलोल ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। वो कह रहा हाय अफसोस, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है।
हाय अफसोस, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। यही कहता जा रहा है अफसोस। कहा मेहरबानी कर अब खामोश हो जा। कहा मैं तो तेरे लिए कह रहा हूँ हाय अफसोस। हाय हाय, नहीं समझा तो मैं तो तेरे लिए कह रहा हूँ। इस कुर्सी पर मैं चंद लम्हात बैठा हूँ, मुझे 2 कोड़े पड़े हैं। तू अपनी आखिरत देख, तुम्हें कितने पड़ने हैं। सुबहान अल्लाह कहे। इससे हमारे लिए क्या सबक है कि जो जो तुम्हें जिम्मेदारी मिली हुई है, घर की जिम्मेदारी है, सरकारी जिम्मेदारी है, जहां भी तुम्हें जिम्मेदारी मिली हुई है उसको सही निभा लो। नहीं तो हाय अफसोस, हाय अफसोस की आज भी शहर बगदाद से आवाज़ आ रही है बहलोल की। कहीं ऐसा ना हो हशर में जब पूछ गुछ होगी तो फिर ये नहीं, फिर तुम्हें जवाब देने से भी कुछ नहीं होगा। दुनिया पर अपना किबला ठीक कर ले, अपने फ़रज़ जो है उनको सही तरीके से अदा कर, और फिर ऐसे अदा कर कि तेरे जाने के बाद लोग कहे रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह वली। दुनिया से ऐसी नफरत थी, हारून रशीद ने चंद अशरफियों की थैलियां दी, अशरफियों की थैलियां दी। कहा बहलोल, मेरे बंदों ने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है, ये ले ले। कहा मेरी ज़रूरत नहीं है। मालूम हुआ अल्लाह वाला बनने के लिए उस वक़्त मुकाम मिलता है जब पैसों की, माल की, ज़र की ज़रूरत ना रहे। जो गलियों और मोहल्लों में बैठे तवीज़ लिख रहे इस रुपया हासिल करने के लिए और मुश्किल कुशा बनकर बैठे हुए, उनको कल कोड़े पड़ेंगे। मेरे भाई, अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा नहीं। कहा मेरी ज़रूरत नहीं। उसने कहा किसी हाजतमंद को दे देना, ज़रूरत वाले को दे देना। आपने पकड़ ली। कहा शहर में किसी ज़रूरत वाले को दे देना। आपने अशरफिया पकड़ ली। ये पहले वाक़या सुने हैं आपने? ये यहाँ से माल मिलता है, सारा मदीने से सप्लाई होता है। मैंने बेटी के निकाह की कमाई नहीं खाई ना, तुमसे पैसे नहीं लिए, तुमसे निशावर नहीं लिया, तुमसे मैंने ईद नहीं ली। ये इसलिए तुम्हें बताता हूँ, जो बेटियों के निकाह की कमाई खाने वाले हैं उनके पास फ़िरका वरीयत से वक़्त ही नहीं निकलता उनसे। मेरे भाई, अब अशरफियों को लिया, मशरक़ की तरफ देखा, मगरब की तरफ देखा, जनूब की तरफ देखा, शुमाल की तरफ देखा, फिर अशरफिया उठाकर उसको दे दी। कहा मैंने देखा है बादशाह, तेरे से ज़्यादा गरीब ही कोई नहीं बगदाद में, तू रख ले। तेरे से ज़्यादा ज़रूरतमंद कोई नहीं, तू रख ले। कोई हाजतमंद नहीं, तू मोहताज है इन पैसों का, तू रख ले। मुझे तो बगदाद में कोई मोहताज नजर ही नहीं आया। अल्लाह वालों की अपनी मंतक होती है, अपना फलसफा होता है। अल्लाह वली। आप वहां से निकले तो एक मदरसे के करीब से गुजरे। मदरसे वाला जो है वो दर्स दे रहा है, कह रहा है कि अल्लाह है, तो फिर नजर क्यों नहीं आता? अगर शैतान जो है वो आग से बना है, जब वो आग से बना है
तो आग उसको क्या नुकसान पहुंचाएगी। वो दर्स दे रहा है। फिर हजरत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह जब वहां से गुजरे, आपने वो ऐसी बातें कर रहा था तो आपने मट्टी का एक रोड़ा उठाया, दर्स देने वाले को पेशानी पर मारा। उनके बच्चे ने आपके पर हमला कर दिया। लोगों ने कहा नहीं, नेक आदमी है, इसने अगर रोड़ा मार दिया है तो काजी के पास ले जाओ। जब काजी के पास गए तो काजी ने कहा ये आदमी तो ऐसा नहीं है। बहलोल दना यूं नहीं कहते, इनका नाम था वाह बिन अमरू। अब यहां बनते हैं बहलोल दना। कहा क्या हुआ? कहा मैंने तो इसको नहीं मारा, मैंने तो इसको मसला समझाया है। मसला समझाया है। वो क्या कह रहा है? दर्द बड़ी हो रही है। आपने फरमाया पहला सवाल कि खुदा है तो फिर नज़र क्यों नहीं आता? तो फिर ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हो नज़र भी आए, नहीं तो दर्द तू दिखा दे, खुदा मैं दिखा देता हूँ। और दूसरा सवाल मैंने तेरा हल किया है कि तू ये कह रहा था कि शैतान जो है वो तो आग से बना है, आग मिलेंगे तो क्या नुकसान होगा, कोई तकलीफ होगी। तो कहा तू मट्टी से बना है, मैंने मट्टी तेरी तरफ फेंकी है ना, दर्द हो रही है या नहीं हो रही? कहता हो रही है। कहा शैतान को भी होगी। मेरे भाई, इसमें हिकमत के खजाने भरे पड़े हैं। फिर तीसरा सवाल ये था, शर शैतान की तरफ से है तो अल्लाह सजा क्यों देता है? जब शैतानी अमल शर उसकी तरफ से है तो फिर अल्लाह सजा क्यों देता है? का तीसरे का जवाब भी तुम्हें मिल गया। अगर पूछना चाहता है तो मैं बताता हूं। काजी ने क्या बता? क्या ये यहाँ क्या लेने आया है? शर शैतान की तरफ से है, ये वट्टा अमल शैतानी है, मैंने इसको मारा लेकिन अमल शैतानी है, शर शैतान की तरफ से है, तो फिर ये क्या लेने आया है? यही नहीं है मजसूब, लेकिन शरीयत से वाकिफ भी है और शरीयत का पाबंद भी है। अल्लाह वाले हर हालत में, हर सूरत में शरीयत की पाबंदी करते हैं। एक मर्तबा हजरत बहलोल दना, सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, पुराने बुजुर्गों से तुमने सुना होगा या पढ़ा होगा। बहलोल दना बहुत बड़ा अल्लाह का प्यारा है। बादशाह के महल की दीवार दजला दरिया के साथ लगती थी। वहाँ बैठे हुए थे। बादशाह ने हुक्म दिया, फिल फौर बादशाह अपने महल की छत पर था। कहा इसको मेरे पास ले आओ। बादशाह की इंतज़ामिया ने ऊपर से एक डोली उतारी रस्सियों के साथ, वो नीचे आई, नीचे वालों ने पकड़कर बहलोल को उसमें बैठा दिया, ऊपर वालों ने खींच लिया और उसको महल की छत पर बादशाह के सामने पेश कर दिया। जब बादशाह के पास पेश कर दिया तो बादशाह पूछता है, बहलोल बता तुम्हें खुदा किस तरह मिला है?
बता तुम्हें खुदा किस तरह मिला है। कहा जिस तरह मैं तेरे पास आया हूं इसी तरह खुदा मिला है। नहीं समझा। अगर मैं कोशिश करता तेरे से मुलाकात की, काफ़ी दुश्वारियों से गुजरना था, तूने पसंद कर लिया, मुझे छत पर बुला लिया अपने सामने, मेरे रब ने मुझे पसंद कर लिया है, उसने बहलोल को अपना बना लिया है। ऐसे अमाल करो कि अल्लाह राजी हो जाए, गुनाह माफ कर दे और अपनी मार्फत अता फरमा दे। और उसकी मार्फत फिर ही मिलेगी, मन आरफ़ नफ्सहू फ़क़द आरफ़ रब्बहू। गैरों की तरफ देखने से नहीं मिलेगी, अपने आप को पहचानने से मिलेगी। और इनका अल्लाह के नज़दीक स्टेटस क्या है, अल्लाह इनसे कितना प्यार करता है। बगदाद के बाज़ार में जा रहा है, मर्द और औरत दोनों बैठे हुए हैं, ये हाथ में लाठी लिए हुए जा रहा है। लाठी उठाने से चंद छिट्टे जो है औरत पर पड़ गई। जब औरत पर छिट्टे पड़ी, जो मर्द करीब उसके बैठा हुआ था, उसका तल्लक वाला उठा और आपको तमाचा मारा। आपने पीछे आप मठियाई खा के आ रहे थे, आपने आसमान की तरफ चेहरा किया, कहा कहीं से मठाई खिलाता है, कहीं से तमाचे मरवाता है। मालिका तेरा भेद तू ही जानता है। आए आए ऐसे मुसलमान बन जाओ, हर हालत में खुशी